कहानी आदर का विष। अधिक आदर जहर के समान होता है। एक बछड़ा और एक भेड़ा दोनों साथ साथ रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते थे और दोनों साथ साथ खाते पीते भी थे। बछड़े और भेड़े का मालिक एक ही था। मालिक भेड़े को तो हरी हरी घास खिलाता था, उसकी सींगों में तेल भी मला करता था, पर वो बछड़े को सूखी घास देता था। उसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया करता था। बछड़ा इस भेदभाव को देखकर मन ही मन बड़ा दुखी होता था। वो दुखी होकर सोचा करता था, मालिक ये भेदभाव क्यों करता है? वो क्यों भेड़े को तो हरी हरी घास देता है और मुझे क्यों सूखी घास दिया करता है? एक दिन बछड़े ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मालिक भेड़े को तो हरी हरी घास देता है और उसकी सींगों में तेल भी मला करता है, पर वो मुझे सूखी घास देता है, मेरी ओर ध्यान नहीं देता। इसका क्या कारण है? बछड़े की माँ बोली, बेटा, इस दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी और जालसाज हैं। वे उसका आदर अधिक करते हैं जिससे उनका काम अधिक निकलता है। इसके विपरीत वे उसका आदर बहुत कम करते हैं जिससे उनका काम बहुत कम निकलता है। जब कोई आदमी किसी का अधिक आदर करे तो समझना चाहिए कि उसके आदर में कोई ना कोई कुटिलता है। इसीलिए बड़े बड़े बुद्धिमानों का कहना है कि अधिक आदर अच्छा नहीं होता। गाय की बात को सुनकर बछड़ा बोला, माँ, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। कुछ और समझा कर कहो कि मालिक भेड़े को क्यों हरी और मुझे सूखी घास देता है। गाय बोली, बेटा, मालिक भेड़े को हरी हरी घास इसलिए खिलाता है कि वो अधिक मोटा ताजा बन जाए। मालिक भेड़े को कसाई के हाथ बेच देगा। भेड़ा जितना ही मोटा ताजा होगा उतना ही अधिक दाम उसे कसाई से मिलेगा। कसाई भेड़े को ले जाकर काट डालेगा, बस उसके मांस को बेचकर लाभ उठाएगा। गाय की बात को सुनकर बछड़ा विस्मित हो उठा। उसने विस्मय भरे स्वर में अपनी मां से पूछा, मां, मालिक भेड़े को कसाई के हाथ क्यों बेचेगा और कसाई उसे क्यों काटेगा? गाय ने उत्तर दिया, बेटा, मनुष्य कुछ जानवरों का मांस भी खाते हैं। जिन जानवरों का मनुष्य मांस खाता है उनमें एक भेड़ा भी है। मनुष्य भेड़े का पालन पोषण उसे मारकर खाने के लिए ही करता है। गाय की बात को सुनकर बछड़ा बड़ा दुखी हुआ। वो कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचता रहा, फिर बोला, माँ, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य जानवरों को मारना छोड़ दे? मनुष्य के लिए ये बात तो बड़ी लज्जा की है, वो जिसका पालन पोषण प्यार से करता है उसी को मारकर खा जाया करता है। गाय सोचती हुई बोली, बेटा, मेरी समझ में तो कोई ऐसा उपाय नहीं है। संसार में बहुत से बड़े बड़े महात्मा हो चुके हैं। उन सभी महात्माओं ने यही कहा है कि किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी मनुष्य जीवों को मारता है, मांस खाता है। गाय की बात को सुनकर बछड़ा मौन हो गया। उसे ये बात तो समझ में आ गई कि उसका मालिक क्यों भेड़े को हरी और उसे सूखी घास खिलाया करता है, पर इस बात को जानकर उसके हृदय में एक तूफान सा उठ पड़ा। उस तूफान के कारण न तो वो पेट भर खाता था, न नींद भर सोता था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन बछड़े ने जो दृश्य देखा उससे उसका मन अधिक आकुल हो उठा। दोपहर के बाद का समय था। कुछ लोग भेड़े को पकड़कर एक जगह ले गए। उन्होंने उसे हरी हरी घास खिलाई, पानी पिलाया, फिर उसके मस्तक पर रोली और अक्षत लगाकर उसकी गर्दन को काट कर अलग कर दिया। उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी बना डाले। बछड़ा इस दृश्य को देखकर कांप उठा। उसकी मां जब चरागाह से लौट कर आई तो उसने भरी हुई आंखों से भेड़े का सारा हाल कह सुनाया। भेड़े का हाल सुनकर गाय बोली, बेटा, तुमने तो एक भेड़े का अंत देखा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी भेड़ों का अंत ऐसा ही होता है। बछड़ा बोला, मां, अब मैं यहां तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मैं वन में जाकर तप करूंगा और भगवान को प्रसन्न करके उनसे वर मांगूंगा कि वे अपनी दुनिया में जीवों की हिंसा बंद कर दें। गाय ने बछड़े को बहुत समझाया कि तप करने के लिए वन में न जाए, किंतु दुखी बछड़े के मन पर उसकी बात का प्रभाव नहीं पड़ा। वो वन में जाकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। कई महीनों के बाद बछड़े के तप से शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो? बछड़ा विनयपूर्वक बोला, प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए जिससे दुनिया में जीवों का मारा जाना बंद हो जाए। शिवजी ने बछड़े के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में पाप पुण्य धर्म अधर्म
और हिंसा अहिंसा दोनों साथ साथ चलते रहेंगे तभी तक दुनिया रहेगी। नहीं तो वो या तो स्वर्ग बन जाएगी या फिर नर्क बन जाएगी। शिवजी की बात से बछड़े की आकुलता दूर हो गई। वो सब पर दया दिखाता हुआ, सबको अपने ही समान समझता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। बुद्धिमान और विवेकवान मनुष्यों को बछड़े के समान ही जीवन बिताना चाहिए। कहानी से शिक्षा। अधिक आदर की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वार्थी मनुष्यों के अधिक आदर में कोई ना कोई कुटिलता अवश्य छिपी रहती है। दुनिया में पाप और पुण्य दोनों सदा बने रहेंगे। सबको अपने समान समझकर जीवन बिताना ही श्रेष्ठ धर्म है। कहानी समाप्त। हितोपदेश की श्रेष्ठ कहानियां समाप्त।